Hi guys, myself Seema Seljanam. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about इंटीग्रीन सेल एडिशन मॉलिक्यूल है ये भी। इससे पहले हमने सेलेक्टिन भी ऑलरेडी इन डिटेल भी देखा है, शॉर्ट्स में भी सारे कैरेक्टरिस्टिक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, रिवीजन बॉक्स, फ्लो चार्ट हमने सब कुछ एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी चैनल पे अपलोड भी कर दिया गया है। और ये है इंटीग्रीन। कैडहरीन देख चुके हैं, सेलेक्टिन देख चुके हैं, ये क्या है इंटीग्रीन। ये भी क्या है, एक कैम मॉलिक्यूल ही है। इसमें कैसा इंटरेक्शन होता है, इसमें हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हेटेरोफिलिक मीन्स कैसा होता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल सेल इंटरेक्शन, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, होमोफिलिक इंटरेक्शन एंड हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन इन डिटेल हम ऑलरेडी सेल सेल इंटरेक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आइए इंटीग्रीन मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। ठीक है, क्यों हम कहेंगे कि ये है हमारा आपका हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन, तो थोड़ा सा डायग्राम से देखिए। ये देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये भी एक सेल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दूसरे सेल के बाहर प्रेजेंट है, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये सेल अटैच्ड है। ठीक है, और ये है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। तो यहाँ से जो साइटोस्केलेटन है ये सेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ से जो ये इंटीग्रीन आपका कैम मॉलिक्यूल निकलता है, तो वो इस या तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर इस इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो चूंकि ये सेम टाइप ऑफ सेल या फिर सेम टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोफिलिक। अगर इंटीग्रीन सेम टाइप का कैम मॉलिक्यूल होता, इंटीग्रीन के साथ इंटरेक्ट करता, तो हम क्या कहते हैं, होमोफिलिक। और चूंकि ये इंटीग्रीन आपका या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। और ये कैसा इंटरेक्शन है, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन है। आपका ये सेल देखिए इस मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अब आइए इसके मेन स्ट्रक्चर पे। ये है आपका मेन स्ट्रक्चर ऑफ कैडहरीन। मेन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये देखिए। ये पोर्शन आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, जिसमें कि एक अल्फा डोमेन होता है, एक बीटा डोमेन होता है। ये है, अगर सपोज कीजिए इस तरह का ये सेल बना रहे हैं, तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ऊपर में आपको एन टर्मिनल रीजन है, नीचे आपको सी टर्मिनल डोमेन दिख रहा है, और इसी सी टर्मिनल डोमेन से आपका डिफरेंट कैडहरीन मॉलिक्यूल जैसे टैलिन हो गया, वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये वाला पोर्शन देखिए आपका, ये क्या है, सेल से बाहर है, इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये है सेल साइटोसोल वाला पोर्शन, सेल के अंदर वाला पोर्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है ना, ये देखिए, अगर इसको इस तरह से बनाए हम स्ट्रक्चर, और ये हो गया कंप्लीट सेल। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और यहाँ आपका ऊपर में आपका अल्फा और बीटा डोमेन है। ठीक है, ये हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कैडहरीन। अब आइए नेक्स्ट पोर्शन हमारा इंटीग्रीन। इंटीग्रीन क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, एक्ट एज प्रिंसिपल सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल। ये सेल सेल इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। हमारा कैडहरीन भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, सेलेक्टिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, और इंटीग्रीन भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। सिर्फ एक कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं होता, वो क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल वीडियो आएगा वो लास्ट कैम है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का, जो कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। हम ऑलरेडी जो 3 कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, वो तीनों क्या है, हमारा कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए ये फ्लो चार्ट। इंटीग्रीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक्ट्स एज प्रिंसिपल सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल, कैल्शियम डिपेंडेंट हेटेरोफिलिक इंटरेक्शंस पाया जाता है इसमें, कंपोज्ड ऑफ, यहाँ देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कंपोज्ड ऑफ नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा। अभी हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखा अल्फा और बीटा, ये वाला डोमेन। और उसके बाद इसका जो साइटोसोलिक पोर्शन होता है,
सबसे नीचे वाला पोर्शन सी टर्मिनल वाला रीजन, साइटोसोलिक पोर्शन ऑफ ईच इंटीग्रीन बाइंड्स टू एडेप्टर प्रोटीन दैट इज टेलिन, अल्फा एक्टिनिन एंड विंक्यूलिन। ये क्या क्या हो सकता है? टेलिन भी हो सकता है, अल्फा एक्टिनिन भी हो सकता है और विंक्यूलिन भी हो सकता है। किसके साथ इंटरेक्ट करता है? इन एडेप्टर प्रोटीन के साथ। यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका नीचे वाला पोर्शन, ये जो सी टर्मिनल वाला रीजन है, यहीं से आपका टेलिन, विंक्यूलिन एडेप्टर प्रोटीन के हेल्प से दूसरे अपने सरफेस से एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आइए लास्ट पोर्शन हमारा रिवीजन बॉक्स। क्या है ये? सबसे पहला लाइन आपका ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, एक्ट लाइक सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन देखा जाता है, हेटेरोडाइमर होता है, अल्फा एंड बीटा डोमेन का होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेटेरोडाइमर। डाइमर मीन्स दो, एक अल्फा और एक बीटा। अगर अल्फा अल्फा होता तो होमोडाइमर होता, या फिर बीटा बीटा होता तो होमोडाइमर होता, लेकिन चूंकि यहाँ एक अल्फा है और एक बीटा है, इसलिए क्या होगा? ये यहाँ देखिए ये वाला रीजन, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हेटेरोडाइमर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 1 बाय 1 हम ऑल सारे कैम्प्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इस सारे ब्लॉक्स जितना भी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला, फ्लो चार्ट और रिवीजन बॉक्स, उसका मैं शॉर्ट इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी इस एक्सप्लेनेशन के बाद। आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरा डिटेल देखा करिए, कम से कम मिनिमम 1 टाइम तो डिटेल कॉन्सेप्ट देखना ही चाहिए, ताकि आपका अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर आप शॉर्ट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ टर्म के बारे में जानना है तो भी आप शॉर्ट्स पे जा सकते हैं, और अगर रिवीजन करना है तो भी आप शॉर्ट्स पे जा सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 आप अपने, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज करिए 3 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको ये रिवीजन बॉक्स दे देना है। ठीक है, और प्लस ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा, अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तब आप क्या करेंगे? आप ये वाला पोर्शन शो कर दीजिएगा, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग वाला, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर और ये फ्लो चार्ट। ठीक है, और जो आपका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है 15 नंबर वाले में, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल इंटीग्रीन करके कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आएगा तो कैम मॉलिक्यूल करके आएगा, एक्सप्लेन कैम मॉलिक्यूल्स। तो उसमें आपको चारों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। चारों इन द सेंस कैडहेरिन भी, सेलेक्टिन भी, इंटीग्रीन भी और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, जो कि अभी लास्ट वन हमारा बचा हुआ है। तो चारों का सारे का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी, फ्लो चार्ट भी, और थोड़ा थोड़ा आप जो रिवीजन बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है 2-4 लाइन वो दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर, 9 नंबर और 15 नंबर में, और किस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।